वेलकम बैक टू मैथोलॉजी विद एम यार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो आपके पास क्या है, सिंबॉलिक लॉजिक्स के ऊपर है। ठीक है, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की उसकी देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि आपके पास हम उसको ट्रुथ टेबल के थ्रू किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके देखेंगे आपके पास उसमें जो प्रपोजिशन यूज होती हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास अगर पी क्यू और आर कोई तीन प्रपोजिशंस हैं। ठीक है, हम इसको पी क्यू और आर से डिनोट करते हैं और इन पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन लगते हैं। जैसे कि सबसे पहला लगता है आपके पास नेगेशन का। ठीक है, नेगेशन में हम डिनोट करते हैं इस साइन से। अगर किसी प्रपोजिशन के साथ लगाना हो तो वो लग जाएगा इस तरह, नेगेशन पी में फॉर्म में। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, नेगेशन क्यू की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपके पास पी की वैल्यू वो ट्रू है तो जब नेगेशन अप्लाई करेंगे तो वो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये होती है आपके पास नेगेशन। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेशन के बाद कंजक्शन आ जाएगी। ठीक है, कंजक्शन में हम क्या करते हैं, कंजक्शन बेसिकली आपके पास टॉपिक है उसका एंड का। इसको डिनोट करते हैं एंड से, और किसी भी दो प्रपोजिशन में जब हम इसको यूज करते हैं तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, पी एंड क्यू। इसका मतलब क्या है कंजक्शन का। इसको आप बेसिकली वो भी ले सकते हो कि जैसे कि हमने उसमें लिया था सेट्स वाले में कि आपके पास इंटरसेक्शन वाले में, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वो आएगा। तो इसी तरह प्रपोजिशन में भी यही होगा, अगर इसमें भी वो ट्रू है और क्यू में भी वो प्रपोजिशन में ट्रू है तब इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास वो ट्रुथ टेबल में ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर एक का भी फॉल्स आ गया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका फॉल्स आएगा। ठीक है, और इसके बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है आपके पास, डिसजंक्शन इसका उल्ट ले लें कंजक्शन का, कि उसमें आपके पास ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, और का। और जब आप किसी भी दो प्रपोजिशन के दरमियान में आप क्या लगाओगे, और लगाओगे, जैसे कि पी और क्यू में, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये हम इसको यूनियन की फॉर्म में ले सकते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, जो एक में हो दूसरे में ना हो, हमें वो भी ले लेनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर एक वैल्यू ट्रू भी है और दूसरी फॉल्स भी है तो हम फिर भी क्या ले लेंगे, ट्रू की वैल्यू ले लेंगे। ये आपके पास क्या था, और ऑपरेशन डिसजंक्शन के लिए सोल्व करने के लिए हम बेसिकली देख रहे हैं इसको। अब हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे कोई भी प्रपोजिशन जो डिफरेंट ऑपरेशन उस पर दिए होंगे। ठीक है, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल को सोल्व कर रहे हैं कि आपके पास एक रिलेशन हमें दिया गया है कि आपके पास क्या है, नेगेशन क्यू एंड ऑपरेशन मतलब कंजक्शन है पी इम्प्लाइज क्यू के साथ, और ये होल आपके पास क्या है, इम्प्लाइज कर रहा है आपके पास किसका, नेगेशन पी के साथ। मतलब हमने लेफ्ट साइड को इसके साथ हमने क्या करना है, सोल्व करवाना है। तो सबसे पहले हमने पी और क्यू की दो प्रपोजिशन लिख ली। अगर आपके पास दो आपके पास प्रपोजिशन हो, ठीक है, तो आपके पास क्या करोगे, टू की पावर एन के हिसाब से टू की पावर टू ये फोर आ जाएगी। तो आपने उसके कितने एलिमेंट्स लेने हैं, फोर लेने हैं। जैसे कि आपके पास वो पहले दो ट्रू अगले दो फॉल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास तीन होते जैसे पी क्यू आर, तो टू की पावर थ्री वो एट लेने थे। तो उसका मतलब क्या होना था, पहले चार ट्रू अगले चार फॉल्स। इसी तरह क्यू के पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, फिर दो ट्रू फिर दो फॉल्स। इसी तरह आर के ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखें नेगेशन हमने क्यू निकालनी है। तो नेगेशन क्यू का क्या मतलब होगा, जहां पे ट्रू है वहां पे क्या आ जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपके पास फॉल्स हो गया, ये अगेन ट्रू, ये फॉल्स, और ये अगेन ट्रू बन गया। ठीक है, और उसके बाद हमने पहले निकाले पी इम्प्लाइज क्यू। तो पी इम्प्लाइज क्यू, इसकी सिंपल एग्जांपल ये ले लो कि आपके पास हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे पी को हमने क्यू में देखना है, तो आपके पास पी, ये देखो दोनों ट्रू है, तो आपके पास मतलब क्या है, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इस पी को आपने नेम दे दो किसी सिटी का, और एक क्यू को नाम दे दो आप उसको कंट्री का। ठीक है, कह रहा है वो शहर में भी है और मुल्क में भी है। ठीक है, कंट्री में भी है। ये दोनों बातें ट्रू है तो हम क्या लिख लेंगे, ट्रू लिख लेंगे। अगर वो कह रहा है कि सिटी में है मगर कंट्री में नहीं है, ऐसी कंडीशन तो नहीं होगी ना कि अगर कोई आदमी है, पर्सन जो है वो एक सिटी में रह रहा हो मगर उसी सिटी के जो है कंट्री में वो प्रेजेंट ना हो, तो ये बात फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर वो सिटी में नहीं है तो कंट्री में है, यस इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके पास अगर वो एक सिटी में नहीं है तो दूसरे सिटी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू, अगर इफ पी पे अप्लाइज नहीं कर रहा तो क्यू पे अप्लाइज कर रहा है, तो आपके पास ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो आपके पास कह रहा है कि वो ना तो आपके पास सिटी में है और ना ही आपके पास क्या है, कंट्री में है। तो ये बात भी ट्रू है कि आपके पास ना सिटी में ना कंट्री में है। ठीक है, तो मतलब इफ पी डज नॉट इम्प्लाइज क्यू एंड आपके पास पी भी फॉल्स है क्यू भी फॉल्स है, तब हम क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये आपके पास पी इम्प्लाइज क्यू का रिलेशन बन गया। अब देखें हमने क्या करना है, नेगेशन पी, ये जो है, ठीक है, ये आंसर निकला है। इसको एंड ऑपरेशन के साथ, कंजक्शन के साथ हमें इसके साथ मिला देना है।
हमने कंजक्शन का भी देखा था, कंजक्शन किसे कहते हैं, लेट्स सपोज एंड इंटरसेक्शन के लिए कि दोनों में जब ट्रू आएगा तो हम ट्रू लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिखेंगे। जैसे ये देखें फॉल्स ट्रू, पहले सबसे पहले हम उसका वो लिख लेते हैं रिलेशन P इम्प्लाइज Q। देखिए आपके पास ये दोनों क्या है, फॉल्स और ट्रू आपस में मैच होकर क्या आ जाएंगे आपके पास, फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह ये अगेन क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसी तरह ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। और ये ट्रू और ट्रू मिलके क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें एक और चीज चाहिए भी थी, वो भी क्या थी, नेगेशन P भी चाहिए हमें। ठीक है, ताकि हम इस पूरे को फिर उसके साथ रिलेट करवा सकें। तो हम नेगेशन P भी निकाल लेते हैं। नेगेशन P क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब इसका कन्वर्स उल्टा हो जाएगा कि पहले दो फॉल्स हो जाएंगे, अगले दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो लास्ट वन आपके पास क्या था कि हमारे पास इन दोनों के रिलेशंस, ठीक है, नेगेशन Q एंड P इम्प्लाइज Q, और वो किसके साथ करेगा आपके पास, नेगेशन P के साथ। ठीक है, तो हम देखना अब इन दोनों के साथ, दोनों का ऑपरेशन कौन सा इम्प्लाइज कर रहा है। तो ये आपके पास इन दोनों का हमने अब क्या करना है, सोल्व करना है, ये वाले दोनों को। तो देखें आपके पास वही बात आ गई, फिर इस पूरे को आप सिटी रख लो, इस पूरे को कंट्री रख लो, वो P इम्प्लाइज Q वाली फॉर्म आ गई है कि आपके पास अगर वो सिटी में नहीं है और कंट्री में भी नहीं है तो ये बात क्या होगी आपके पास, ट्रू हो गई है। अगेन वही फॉर्म बन गया, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गई है। ठीक है, ये देखिए ये वाली फॉर्म आप FT वाली पहले भी आप कर चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे आपने ये ट्रू बनाया था, तो ये फॉर्म वही आ गई कि अगर एक सिटी में नहीं है मगर कंट्री में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि वो किसी और सिटी में रह रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ भी बात क्या होगी, ट्रू होगी। और अगेन ये दोनों बातें क्या है आपके पास, ट्रू है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये थी हमने एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्या किया है, सोल्व किया है कि आपके पास ट्रूथ टेबल को हम किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रूथ टेबल जिनका आंसर हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो सारे के सारे क्या आ जाए, ट्रू आ जाए, तो हम इस तरह के जो आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं वेरिएबल्स की फॉर्म वाली, तो हम इसको क्या कहते हैं, टोटोलॉजीज कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, तमाम के तमाम आंसर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ट्रू देंगे हमारे पास। अगर ये तमाम के तमाम आंसर जो फाइनल वाले हैं, जो हमारे पास फाइनल रिलेशन है, अगर उसका आंसर हमारे पास तमाम जो है ऑल वो फॉल्स आ जाए, तो हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे कि वो अब्सर्डिटी है या कॉन्ट्रडिक्शन है उस पर। ठीक है, और अगर हमारे पास कुछ ट्रू हो और कुछ फॉल्स हो तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्टिजेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्या करना है, सोल्व किया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ट्रूथ सेट्स और लिंक बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक। मतलब कि आपके पास कोई सेट्स गिवन होगा, लेट्स सपोज मेरे पास कोई सेट गिवन है कि आपके पास A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास डिमॉर्गन लॉ का मैंने एक आपके पास क्या लिखा है, इसका पार्ट लिखा है, इसके दो पार्ट्स है प्रूव करने के लिए। तो मैंने डिमॉर्गन लॉ में से एक पार्ट लिखा है। जब हम इसको आप क्या करेंगे, लॉजिकली प्रूव करना चाहेंगे ट्रूथ टेबल के थ्रू, तो हमारे पास प्रेपोजिशंस कौन सी इसमें, वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, दो यूज हो रहे हैं, एक A यूज हो रहा है और एक B यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको P और Q की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम प्रेपोजिशन ये वाली सेट्स वाली फॉर्म को जब हम प्रेपोजिशन में लिखने चाहेंगे, तो ये देखें नेगेशन, ये वाली कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा वो नेगेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, और ए को हम कह लेंगे P, यूनियन को क्या कह लेंगे और B को कह लेंगे आपके पास Q। ठीक है, इक्वल किसके लाना है हमने, ये आपके पास अगेन आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट, उसको हम क्या कर देंगे नेगेशन में। ए किसको कहते हैं हमारे पास P को, और इंटरसेक्शन किसका होता है एंड, और अगेन नेगेशन Q। तो हमारे पास ये सेट्स वाली फॉर्म थी जिसको हमने चेंज कर लिया कि इसमें आपके पास लॉजिकली, ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन में चेंज कर लिया। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल के थ्रू क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए आइए उससे देखते हैं। तो हमारे पास है क्या, उसी को क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल के थ्रू कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास दो आपके पास क्या हो रही थी, प्रपोजिशन यूज हो रही थी, तो हमने क्या किया उसको ट्रूथ टेबल में लिख लिया कि आपके पास दो प्रपोजिशन है P एंड Q, उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। और नेक्स्ट आपके पास Q को किस तरह लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमें क्या क्या चाहिए इसमें, नेगेशन P या नेगेशन Q है। सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। नेगेशन P का मतलब क्या हो जाएगा, जो बात ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगी, और जो बात फॉल्स है वो क्या हो जाएंगी आपके पास, ट्रू हो जाएंगी। इसी तरह नेगेशन Q में आपके पास क्या होगा, पहली बात फॉल्स, अगेन आपके पास क्या हो जाएगी, ट्रू, अगेन फॉल्स एंड अगेन ट्रू। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास देखें हमें ब्रैकेट्स में ये मिल रहा है P एंड Q, और P और Q, तो P और Q की फॉर्म आप पहले निकालोगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए ना, दोनों में ट्रू एंड P एंड Q में, तो
तो हम ट्रू लिख देंगे, अदरवाइज फॉल्स होगा। जैसे कि देखें ये दोनों बातें ट्रू हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू। इसमें से एक चीज क्या आ रही है, पी इम्प्लॉइज क्यू वाले पी एंड क्यू में एक ट्रू आ रहा है तो आपके पास ट्रू, अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रू। जब दोनों ही फॉल्स आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड पे क्या करना है, इस जो हमने यूनियन निकाला इसका है पी और क्यू का, इसके हमने नेगेशन ले लेनी है, ठीक है। नेगेशन पी और क्यू, जब इसकी नेगेशन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये ट्रू बन जाएगा आपके पास। लास्ट में आपके पास देखें कि हमने जो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू लिया था उसका हमने एंड ऑपरेशन लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गई, ये वाली फॉर्म। तो हम इसको लिखेंगे नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो आप देखें आपके पास नेगेशन पी वाली ये फॉर्म है, नेगेशन क्यू वाली ये है। तो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे आपके पास एंड ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स आपके पास क्या बन जाएगा, फॉल्स। इसी तरह आपके पास फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, एंड में हम क्या करते हैं कि आपके पास दोनों में वो चीज लाजमी होना प्रेजेंट है, जैसे दोनों में ट्रू होगा तो आपके पास आंसर ट्रू आएगा। इसी तरह थर्ड वन में आपके पास ट्रू फॉल्स है, ये भी अगेन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और लास्ट वन आपके पास क्या है, ट्रू। तो ये देखें आपके पास जो लास्ट दो रिलेशंस हैं ये वाले, ठीक है, इन दोनों का आंसर देखें आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो हमारे पास ये ट्रुथ टेबल के थ्रू क्या आ गया, सोल्व हो गया कि आपके पास प्रूव हो गया कि लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट साइड के इक्वल है। तो ये था आपके पास हम क्या करने के लिए कि फॉलोइंग थ्योरम्स को, ये थ्योरम्स दिया था हमारे पास, लेट्स सपोज वो कौन सा थ्योरम था, डी मॉर्गन लॉ का, कि ए यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास क्या थे, प्रूफ ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने क्या किया, इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक जिसमें हमने ट्रुथ टेबल को बनाना सीखा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।